वो सारी ग्रंथियां तो उसको देखने के बाद ही क्षीण होती हैं, नष्ट होती हैं, तभी सारी ग्रंथियां इसकी डिजोल्व होती हैं। लेकिन पहले जो पड़ी हैं सो तो पड़ी हैं, अब नई नहीं डालनी है। अब पता लग गया है ना कि एक एक घटना जो सुबह से शाम तक हमारे जीवन में होती है, तो ये तो संसार है, तो कोई अनुकूल आचरण करेगा, कोई प्रतिकूल करेगा, सब कुछ हमारे अनुसार ही हो, ये कैसे हो सकता है? और हम भी सारे कर्म दूसरों के अनुकूल करें, ये हमारे लिए भी शक्य नहीं है। तो हमें उनको नहीं पकड़ना है, रोजाना का दाग रोजाना ही साफ करना है। तो इसी के लिए द्विकाल संध्या, त्रिकाल संध्या, ध्यान, उपासना, जप, ये सब उसी के लिए हैं। क्योंकि एक कर्म से जो दूसरे वाला कर्म है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये भी इसी में ही बताएंगे, ये कर्म फल व्यवस्था में ही बताएंगे। इसलिए वासना अनेक जन्म पूर्विका हैं, पर उक्त कर्माशय एक भविक है। जो संस्कार स्मृति उत्पादन करते हैं वे वासनाएं हैं। एक भविक कर्माशय नियत विपाक और अनियत विपाक। एक भविक माने एक जन्म देने वाला है ना, जो मानो इतना सा है, वो भी दो प्रकार का है उसमें भी, एक नियत विपाक, एक अनियत विपाक। नियत विपाक वाला तो वो है कि जो अभी फल देने के लिए तैयार है, माने जन्म के साथ ही जैसे हमारा जन्म हुआ तो उसमें बता दिया कि आपको ये संसाधन मिलेंगे, ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसे माता पिता मिलेंगे, वो सब नियत हो गया। अब आपको मान लो बीच में ही ज्ञान हो गया, आपने विवेक को प्राप्त कर लिया, और जन्म के समय जो तय हुआ था कि ये कष्ट आना है आपको या ये सुख मिलना है, तो वो अब मिलेगा कि नहीं? विवेक प्राप्त होने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या होगा? अब तो हमें विवेक प्राप्त हो गया और उस समय तय हुआ था कि इसको ये मिलना है पीछे के संस्कारों के अनुसार, तो वो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है ना? ना अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार जो तय हो गया वो मिलेगा, आपको विवेक की प्राप्ति हो गई तो भी मिलेगा। इसलिए कभी कहते हैं जी इतने धर्मात्मा इतने अच्छे, इनके जीवन में दुख क्यों आया? तो जो पीछे का भी तो ला रहे हैं, धर्मात्मा तो आज दिखाई दे रहे हैं ना आपको, पीछे वाला कौन भोगेगा? है उतना ही, उनको इतना ही करना था बस, उनका भगवान ने इतना ही काम करने के लिए भेजा था, अब जाएंगे मोक्ष में, क्या जरूरत है हमारे साथ रहने की? तो वो तो मिलेगा। तो वहां पर उदाहरण दिया जाता है कि जैसे किसी शेर ने छलांग भरी और उसके बीच में ही किसी ने गोली मार दी उसको, तो भी ये जाके ये गोली यहाँ की यहाँ नहीं गिरेगा, ये शेर गोली लगने के बाद भी वहीं जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि शरीर को जो गति दे दी ना एक बार छलांग भरते समय, तो वो गति तो पूरी होगी। चक्र भ्रमणवत धृत शरीर है। चाक को जो गति दे दी कुम्हार ने, अब घड़ा तो बन गया, तो भी चाक घूमता रहेगा कि नहीं? घूमेगा, क्योंकि उस चाक को जो गति दे दी ना कुम्हार ने, उतनी गति करके फिर वो विराम को प्राप्त होगा। तो ये जो नियत विपाक हैं कर्माशय, ये तो अपना पूरा दे करके ही फिर ही शांत होंगे। एक है अनियत विपाक, इतने से तो दृष्ट जन्म वेदनीय ये फल देना इन्होंने शुरू कर दिया, ये तो देंगे अपना, लेकिन अभी तो इतना गट्ठर और भी तो बचा हुआ है पीछे, वो भी साथ लेके चल रहे हैं, वो अनियत विपाक है। तो उसका क्या करेंगे? उसको कैसे जलाएं? चलो इसको तो भुगतेंगे जैसे तैसे, ये जिसने फल देना प्रारंभ कर दिया उसको तो भुगत लेंगे। अनियत विपाक वाले का क्या करें? तो कह रहे हैं उसकी 3 गतियां हैं फिर, उनमें दृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक कर्माशय में ही एक भविक रूप नियम संपूर्णतः लागू होता है। ये कह रहे हैं कृत अविपक्व कर्माशय प्रायश्चित्त के द्वारा नाश हो सकता है। उसकी 3 गति हैं। जो अनियत विपाक है ना, जिसने अभी फल देना शुरू नहीं किया ऐसा कर्माशय, उसकी 3 गति हो सकती हैं। पहला, वो प्रायश्चित्त आदि के द्वारा उसका नाश किया जा सकता है। माने जिन बीजों को आपने खेत में नहीं बोया तो उनको आप अग्नि में भून के उनका नाश कर सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी वो अंकुरित होंगे ही,
आपने ज्ञान की अग्नि से उनको भून दिया तो वो अंकुरित नहीं होंगे। ये एक है। तो जब व्यक्ति को पता लग जाए कि मेरे से ये त्रुटि हो गई, तो फिर वो उससे भी कई गुना ज्यादा प्रबल पुण्य या धर्म का आचरण करके उसको नष्ट कर सकता है। जो अनियत विपाक है, नियत विपाक जिसने फल देना शुरू किया उसको नहीं कर पाएगा कुछ भी। जो भी इस खेत में बो दिया उसके अंकुर तो फूटेंगे, उसको नहीं रोक सकते। अब आप खेत को क्या कर दोगे? तो उदाहरण तो मतलब एक अंश में घटित होता है ना, तो हो सकता है वहां तो आप कर लो। आग क्या लगाना, उसको 4-5 बार आप उल्टा पलटा कर दो तो उसमें आधे उगेंगे आधे नहीं उगेंगे। पर आग लगाने से ऊपर ऊपर का जलेगा, नीचे के बीज नहीं जलेंगे। उखाड़ोगे कहाँ, बोए हैं अभी तो आपने नीचे, तो अंकुर तो आएगा। उखाड़ोगे तो तब ना जब अंकुर आएगा। अंकुर को तो उखाड़, अंकुर फूटे ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है उसकी, वो तो फूटेगा। तो ये एक बताया। इसका दूसरा क्या है? अनियत विपाक, प्रधान कर्माशय के साथ विपाक प्राप्त करके उसके प्रबल फल के द्वारा क्षीण हो जाता है। बहुत सारे पुण्य किए, थोड़ा पाप भी किया, तो पाप वाला भी है अभी, तो ऐसा होगा कि ये पड़ा रहेगा ये पाप वाला, क्योंकि अभी ये हल्का है ना, तो ये विपाक को प्राप्त नहीं हुआ, फल देने के योग्य नहीं है ये। लेकिन कभी आपने 10, 20, 50, 100 वर्ष के बाद कोई बड़ा घोर पाप किया, आपसे कोई त्रुटि हुई, तो फिर उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये और ऐड हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन। विपत्तियां कभी अकेली नहीं आती हैं, एक आएगी तो उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा। आप कहोगे अच्छा ये तो गलती ठीक है मैंने की थी खाने पीने की, तो इसके साथ ये क्यों आया? तो वो पीछे था, वो बैठा था इंतजार में, तो उसने सोचा अब मौका है, मैं भी साथ ही इसको दे देता हूँ फल। तो ये दूसरी गति है। कई बार जैसे लाभ होने लगता है तो फिर चारों तरफ से लाभ ही लाभ होता है। प्रयास किया था एक के लिए, उसका लाभ मिला, उसका फल मिला, उसके साथ और कई लॉटरी लग जाती हैं। तो ये कैसे हो गया? तो पीछे भी तो था ना कर्माशय, वो अनियत विपाक वाला था, तो वो प्रधान के साथ ही मिलकर के अपना फल दे जाता है और फिर वो नष्ट हो जाता है। ये दूसरी गति। रजनीश जी मुस्कुरा रहे हो? वो जो था ना कि आपने बताया कि भाग्य विपत्तियां अकेले नहीं आती हैं। हाँ, तो जैसे घरों में रहते थे, हाँ, तो रहते ही थे घर में। हाँ, तो रहते जैसे कोई गलती की छोटी मोटी तो भैया या दीदी डांटे, हाँ, तो लड़ने का स्वभाव जैसे बना है, तो उनको पता है मैं बोलूंगा तो ये डांट, ये अलग बताएगा कि आप तो ऐसा किया, आप ऐसा किया, उस समय क्यों नहीं किए, तो कोई नहीं डांटता। फिर जैसे पिता ही डांटने लगे तो उस समय सब बताने, हाँ परसों हमसे भी लड़ाई किया था, उस दिन ये भी किया था, उस दिन तो यहाँ भी ऐसे होता है ना, कोई ब्रह्मचारी यहाँ त्रुटि करता है तो आप देख लेते हैं हाँ ये ठीक आचरण नहीं कर रहा। लेकिन जिस दिन स्वामी जी उसको डांटने लगे, हाँ स्वामी जी इसने एक दिन ये भी किया था, फिर बोले हाँ जी इसने एक दिन मेरे साथ भी किया था, वो देखता है कि इनको आज ही मौका मिला क्या। सारे के सारे आज ही मतलब ऐड कर रहे हैं अपना अपना अनुभव। तो ये प्रधान कर्म का फल मिला, उसने कोई बड़ी गलती की तो उसका फल तो स्वामी जी ने दिया, उसके साथ ये गुण भी जाके मिल जाते हैं। तो पूरा हो जाता है। तो ये दूसरी गति है। तीसरी गति क्या है? नियत विपाक प्रधान कर्माशय के द्वारा अभिभूत होकर चिरकाल तक सुप्त रहता है। कोई आपने छोटा मोटा कोई गलती की या कोई पुण्य किया, लेकिन वो हल्का है अभी, लेकिन दूसरा जो कर्माशय वो भारी है, तो वो उसके द्वारा अभिभूत हो जाएगा। जैसे दिन में नक्षत्र आदि का जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश से अभिभूत हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्रचंड है और उनका प्रकाश कम है, पृथ्वी पे आ नहीं पाता दूर होने के कारण। तो दिन में सारे नक्षत्र तारे आकाश में होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो उसके द्वारा अभिभूत हो गई। तो तीसरी गति ये भी है कि किसी दूसरे कर्म के द्वारा अभिभूत होकर वो नीचे चला जाता है बिल्कुल, वो जो कर्माशय था हमारा। तो उनमें कृत पर
अविपक्व कर्माशय का नाश होता है। जैसे शुक्ल कर्म का उदय होने पर इसी जन्म में कृष्ण कर्म का नाश देखा जाता है। किसी के जीवन में अगर मान लो अब उन्होंने बहुत ज्यादा शुक्ल कर्म को उभार लिया है, तो फिर उसके पीछे के जो कृष्ण कर्म थे ना, उनको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, उनका नाश कर देता है वो। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, जो पहले कोई डाकू थे, बाद में संत बन गए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा तप किया फिर इसके लिए, तो उस तरफ फिर दोबारा गए ही नहीं। जैसे श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी का जो जीवन है, तो पहले उसमें सारे दोष थे, लेकिन फिर उन्होंने इतना तप किया कि अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाया, तो उन सब का नाश हो गया। ऐसे महात्मा गांधी का जीवन भी बहुत अव्यवस्थित था, तो बाद में भी कुछ प्रसंगों में तो अव्यवस्थित रहा, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने ठीक की, है ना। देखो हमारा जो है दृष्टिकोण वो निष्पक्ष होना चाहिए। तो जितना उन्होंने साधना की, तप किया, उसको अलग से देखना चाहिए, और ठीक है, बाकी सबका अपना उधर हमें उदासीन रहना चाहिए। तो इस विषय में ये कहा गया है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, उनमें पाप कर्म राशि को पुण्य कर्म राशि नष्ट कर देती है। इसलिए सत्कर्म करने की इच्छा करो, ये भाष्य में कहा है, व्यास भाष्य कह रहा है कि हमेशा इंसान को सत्कर्म करते रहने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि सत्कर्मों का जो प्राधान्य है वो पाप कर्म की राशि को जला डालता है। जैसे एक चिंगारी बड़े से ईंधन के ढेर को जला डालती है, ऐसे ज्ञान की एक चिंगारी हमारे बहुत सारे अशुद्ध कर्मों को जला डालती है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्कर्म करते रहने चाहिए, वह सत्कर्मी इस लोक में आचरित होता है। नियत विपाक प्रधान कर्माशय के साथ अभिभूत होकर दीर्घ काल तक सुप्त अवस्था में रहना, जो तीसरी गति है, तो कह रहे हैं कि ये कैसा है। ये कहा जा रहा है कि अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक कर्माशय के लिए मृत्यु को साधारण अर्थात बहुत से इस प्रकार के कर्मों का एकमात्र अभिव्यक्त कारण मृत्यु है। मृत्यु के द्वारा सभी कर्माशय व्यक्त हो जाते हैं। जो पीछे के कर्माशय हैं वो व्यक्त कैसे होते हैं कि कब क्या मिले, तो बोले ये ऐसी व्यवस्था है भगवान की, जैसे ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है ना, तो पूरा का पूरा उसके सामने आ जाता है। जैसे सीसी कैमरे में सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि क्या था, तो ऐसे उसके पूरे जीवन का और पीछे से वो क्या लाया था वो सब उसके सामने स्पष्ट आ जाता है उस समय। और फिर उस पे जो वो विपाकारम भी हैं वो उसके सामने आते हैं, उस पे फोकस करता है, अगला जन्म वैसा ही होता है फिर। तो इस प्रकार के कर्मों का एकमात्र अभिव्यक्ति का कारण मृत्यु है। मृत्यु के द्वारा सभी कर्माशय व्यक्त होते हैं। अभिव्यक्ति कारण कहा गया है, किंतु यह नियम संपूर्णतया संघटित नहीं होता, क्योंकि मृत्यु ही अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक कर्मों की सम्यक अभिव्यक्ति का कारण है, ऐसी बात नहीं है। केवल मृत्यु ही कारण नहीं है, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक कर्म है वो नष्ट भी हो जाता है, या विपाक को प्राप्त करता है, या दीर्घ काल तक सुप्त रहकर बीज भाव में स्थित रहता है, जब तक कि उसी के समान उसके अभिव्यंजन हेतु कर्म को विपाकाभिमुख नहीं किया जाए। माने उस विपाक को देश काल और गति का अवधारण न होने के कारण कर्म गति बड़ी विचित्र और दुर्जेय है। ये ऋषि कह रहे हैं ये बात कि कर्मों की गति के बारे में ना सीधा सीधा आप कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। ये कह रहे हैं तद विपाकस्य एव देश काल निमित्ता अनवधारणात् इयम कर्म गति विचित्रा दुर्विज्ञाना च इति। बड़ी विचित्र है ये। कोई कर्म कभी कभी इतना अभिभूत होके नीचे चला जाता है कि उसके बीच में अनेक जन्मों का अंतराल पड़ जाता है, और फिर कभी जाके 150 जन्मों के बाद कोई ऐसी स्थिति बनती है, तब जाके वो अपना फल दे जाता है। तो यहाँ काल का, जन्मों का, शरीरों का ये अंतराल जो है ये उसको बाधित नहीं करता, पर जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा।
देश की, आप एक देश को छोड़ के भाग गए विजय माल्या की तरह, कहीं भी चले जाओ वो पीछे जाएगा आपके, वो तो मिलेगा। तो लोग उससे कर्म के फल से बचने के लिए ही तो देश छोड़ के भागते हैं। इसलिए अगर कोई इस कारण से किसी स्थान को बदलता है ना कि यहाँ तो मेरे को बड़ा कष्ट है तो मैं यहाँ से गोमुख चला जाता हूँ या गंगोत्री चला जाता हूँ, तो ये उपाय नहीं है कष्ट से बचने का। क्योंकि आपको जो मिल रहा है ना वो आपको आपकी सोच के कारण, आपके संस्कारों के कारण और आपको उन चीजों को कैसे लेना है उसके कारण मिल रहा है। हाँ, यदि आप इसलिए जा रहे हैं कि मैं वहां जाकर के कुछ विशेष करना चाहता हूं तो आप जाइए, पर बचने के लिए मत जाना। आप बच नहीं सकते हैं ना, नहीं बचते हैं। अगले दिन जेल जाना होता है तो 6-7 महीने बाद गए, तब तक मर गए तो बात भी खत्म हो गई। ये तब बच नहीं लगा कि जेल में जाके मरे, तो बात हो गई। पर वो अगले जन्म में मिलेगा। लौकिक दृष्टि से आपने कहा कि एक व्यक्ति को जेल जाना था और वो कहीं भाग गया, अंडरग्राउंड हो गया, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई तो वो बच गया उससे, लेकिन वो फल उसको अगले जन्म में मिलेगा। तो कई बार क्या व्यक्ति के जीवन में ऐसे नहीं देखा जाता है कि उसने कोई ऐसा दोष किया भी नहीं और मतलब फालतू में आरोप लग गया। वो एक जो दक्षिण के संत थे सरस्वती जी, स्वामी जैन सरस्वती जी महाराज, जैन सरस्वती जी, कोई दोष नहीं था फिर भी उठा के जेल में डाला। क्यों? कोई ना कोई पीछे का हिसाब किताब था, बाद में वो केस चलाते रहो, बाद में कोर्ट निर्णय देते रहो। तो लौकिक दृष्टि से कई बार हमें लगता है कि यहाँ थोड़ी सी झूठ बोल देते हैं, सच बोला तो दंड मिलेगा, झूठ बोला तो बच गए, बस आगे अच्छे कर्म करो, लेकिन बचे नहीं। वास्तव में वो कहीं ना कहीं तो देगा आपको, बच सकते नहीं है। तो यदि हम किसी स्थान को चेंज करते हैं, किसी उपलब्धि के लिए जाते हैं तो अच्छी बात है, बचने के लिए जाते हैं तो फिर नादानी है हमारी। आप थोड़े दिन में ना वहां पर भी ऐसे ही पड़ोसी, ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जैसा यहाँ था ना, वो वहां के लोग जो बिल्कुल अनजान थे आपके लिए, थोड़े दिन में वही परेशान करने लग जाएंगे। आप कहोगे कि एक तो वहां छोड़ के आई थी, जैसे वो ससुराल में बहू जाती है ना, उसको लगता है ये सास मेरे दुख का कारण है, तो अपने पति को कहती है कि यहाँ से शहर ले चलो मेरे को, मैं यहाँ नहीं रहूंगी सास ससुर के पास। फिर वो चला जाता है लेके, उसको क्या करे बेचारा। और फिर थोड़े दिन के बाद वो कोई पड़ोसन, कोई ना कोई वहां ऐसी मिल जाती है, वो बोली एक सास को तो गांव में छोड़ के आई थी, दूसरी सास कहां से आ गई? दूसरी सास नहीं आई, वो हमारा जो कर्माशय, हमें जो मिलना था वो तो मिलेगा, और वो हमारे स्वभाव के कारण, अपने संस्कार के कारण वो व्यक्ति एक ऐसा माहौल बना लेगा कहीं भी, वो उसको मिलेगा। तो उसी के समान अभिव्यंजन हेतु कर्म, माने उसको अभिव्यक्त करने वाला, तो उसका नाश नहीं होता है। वो ऐसा जब जाति का भी, देश का भी, काल का भी, गति का भी उसमें अवधारण नहीं होता है। जैसे कोई ऐसी जाति सामने आएगी ना तो कभी संस्कार, आप मनुष्य 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 बनते रहे और इस जन्म में आपने कोई हिंसाएं की मान लो किसी की, तो हिंसा वाला कर्माशय है, और आप मनुष्य बनते 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 और एक समय ऐसे आया कि जब आपके हिंसा के ज्यादा संस्कार बन गई तो फिर आपको शेर का शरीर मिला। तो शेर का शरीर मिलते ही वो हिंसा वाले संस्कार जागृत हो जाएंगे, फिर सिखाने की जरूरत नहीं है। सांप का शरीर या नेवले का शरीर मिलते ही वो जो झगड़ने वाले संस्कार थे ना वो अभिव्यक्त हो जाएंगे, तब तक वो प्रसुप्त थे। तो विशेष जाति में, विशेष काल में, विशेष स्थान में विशेष संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, तब तक वो प्रसुप्त रहते हैं अंदर। तो पता नहीं कितने कितने प्रकार के संस्कार हैं अभी हमारे अंदर प्रसुप्त अवस्था में। और फिर अगला सूत्र कहता है ते ह्लाद परिताप फला पुण्यापुण्य हेतुत्वात्। वे जो जाति आयु भोग हैं वो पुण्य और अपुण्य के हेतु से या तो सुख देने वाले होते हैं, ह्लाद माने सुख, परिताप मतलब दुख। सारे संस्कार हैं हमारे
तो वो जो जाति आयु भोग हैं वो किसी के लिए सुखदायी होते हैं तो किसी के लिए दुखदायी होते हैं। दुख के हेतु क्या हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो जो कर्म अविद्या आदि के विरुद्ध होते हैं या जिनके द्वारा वे क्षीण होते हैं वो पुण्य कर्म कहलाते हैं। विद्या पूर्वक करेंगे और राग द्वेष से रहित होकर के करेंगे तो वो पुण्य कर्म में आ जाएंगे। तो जिन कर्मों के द्वारा अविद्या आदि अपेक्षाकृत क्षीण हो जाते हैं वे भी पुण्य कर्म कहलाते हैं, और अविद्या आदि के पोषक कर्म वो अपुण्य या अधर्म कहलाते हैं। जैसे धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के लक्षण बताए हैं ना। तो इनसे युक्त होकर के करेंगे, या मैत्री, करुणा आदि से युक्त होकर करेंगे, परोपकार, दान आदि से युक्त होकर के करेंगे तो फिर कर्माशय पुण्य वाले बन जाएंगे। और लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक, हिंसा पूर्वक, असत्य पूर्वक, इंद्रिय लोलुपता पूर्वक जब कर्म करेंगे तो पुण्य के विपरीत पाप कर्म बन जाएंगे। तो वो जैसे जैसे हम बनाएंगे तो या तो वो हमारी खुशी का कारण बनेंगे या तो वो हमारे ताप का कारण बनेंगे। ये तो योग दर्शन में बताई कर्म फल व्यवस्था। सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। लेकिन ये पक्का है कि मूल के होने पर ही, मूल मतलब क्लेश मूल, क्लेश पूर्वक जो हमारे कर्माशय हैं उनके रहने पर ही, उनके विपाक के रूप में ही जाति आयु भोग मिलते हैं। और फिर जब ये साधक देख लेता है तो ये कहता है कि मेरे को सुख लेना ही नहीं है। इसको दिखाई दे जाता है कि परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन। दुख तो दुख है ही, लेकिन सुख का भी स्ट्रक्चर कैसा है, स्वरूप कैसा है सुख का? सारे सुख जन्म से ही दुख से युक्त हैं, अनुसंग हैं। जन्म अपने आप में ही दुख से लिपटा हुआ है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष बताया ना। तो जन्म के साथ ही हमें जो सुख मिले हैं वो कैसे हैं? दुख सहित मिले हैं। और कोई ऐसा उपाय नहीं संसार में कि जिससे दुख को अलग कर दिया जाए और केवल सुख सुख ले लिया जाए। कोई फिल्टर नहीं है ऐसा, उसको हटाया नहीं जा सकता। जैसे विष युक्त कोई हलवा या खीर आदि है तो उसके लिए कोई उपाय ऐसा नहीं है कि विष को अलग निकाल दें और खीर को अलग से हम निकाल के खा लें। आप खाएंगे तो विष भी साथ जाएगा ही और आप मरेंगे। इसलिए आपको छोड़ना है तो विष को छोड़ेंगे तो उसके साथ साथ खीर भी छोड़नी पड़ेगी, हलवा भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये सुख ऐसे ही है, विष युक्त हलवे जैसे ही हैं। यदि आप सुख ले रहे हैं तो दुख साथ में आएगा ही। लेकिन ये दिखाई किसको देता है? विष मिला हुआ ये दिखाई किसको देता है? विवेकी को दिखाई देता है। उसको लग रहा है या तो परिणाम में दुख मिलेगा, ताप दुख मिलेगा, या संस्कार बनेंगे उससे दुख मिलेगा। परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम। दुख तो दुख है, सुख भी दुख ही है, इसलिए सब कोई छोड़ो। वो सबको छोड़ देता है। फिर सांख्य दर्शन क्या कहता है कर्म फल व्यवस्था के बारे में? सांख्य कहता है न ईश्वर अधिष्ठिते फल निष्पत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धे है। 5वें अध्याय का दूसरा ही सूत्र है। कह रहे हैं फल की निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे, किससे होती है? कर्मों से होती है। ईश्वर अधिष्ठाता नहीं है। अनजाने में तो हम कहते हैं ना कि भाई ईश्वर के अधीन है, वो जो भी देगा उसको सिर झुका करके ले लो। ऐसे धार्मिक व्यक्ति भी बोलते हैं कि जी हम तो धार्मिक हैं और हमने ये कह दिया जो ईश्वर दे रहा है वो ले लेते हैं। ईश्वर कुछ नहीं दे रहा है, वो दे तो रहा है लेकिन उसमें वो चेंज नहीं कर सकता है। एक चीज ऐसी है जिसको ईश्वर भी परिवर्तित नहीं कर सकता है, कर्म फल को परिवर्तित नहीं कर सकता। दे तो वो ही रहा है लेकिन वो मैंने जो किया उसके अकॉर्डिंग ही दे रहा है। हाँ, दे तो एग्जामिनर ही रहा है पर वो देगा उसी के अनुसार जैसा। पर हो सकता है एग्जामिनर कभी राग द्वेष से युक्त हो जाए, अज्ञान से युक्त हो जाए,
तो किसी को कम लिखे को ज्यादा दे दे, या ज्यादा लिखने वाले को कम दे दे, हो सकता है वहां। तो शुरू में सृष्टि बनाई थी तो कौन सा कर्म फल दिया था? उससे पीछे की जो सृष्टियां थी उसका बिल्कुल शुरुआत तो है ही नहीं ना सृष्टि की। बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत तो है ही नहीं। ये संसार का जो प्रवाह है ये कब से चल रहा है? अनादिकाल से। आप कहोगे कि बिल्कुल शुरुआत हम सतयुग को मानते हैं, सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग, तो ये तो चारों युग वो रूटीन में चेंज होते रहते हैं, सुबह शाम जैसे हैं ये। तो कोई शुरुआत नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इस सृष्टि के आदि में जो ऋषियों को, या ऋषियों के साथ साथ और भी तो बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे सब पैदा हुए ना, केवल मात्र 4 ऋषि ही पैदा नहीं हुए ना, पृथ्वी भी पैदा हुई, सूर्य चंद्र भी पैदा हुए, जिससे कि आगे सृष्टि चले, तो बहुत कुछ पैदा हुआ। तो वो किस बेस पे पैदा हुआ? उन जीवात्माओं के उससे पिछले सर्ग में जैसे जैसे संस्कार थे उसके अनुसार पैदा हुए। तो देता ईश्वर ही है, लेकिन हमें ध्यान ईश्वर दे रहा है ऐसे कह के उसको ब्लेम नहीं करना है। हमने किया था तो इसको परिवर्तन करने का भी हमारे में ही ताकत है। आज चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यदि ये हमें नहीं भा रहा तो, अच्छा नहीं लग रहा तो, व्यक्ति एक दिन कोई चीज बनाता है, कोई सब्जी बनाता है, बोले आज इसमें इतना नमक मिर्च ये चीजें डाली थी, नहीं जमा, तो अगले दिन चेंज कर लो, फिर मत डालो, जो आपको चाहिए वो डाल लो। लेकिन ऐसा वो तभी कर पाएगा जब वो जिम्मेदारी खुद ले, तब। नहीं तो सारी जिंदगी दूसरों के ऊपर ही भांडा फोड़ते फोड़ते सारा टाइम निकाल दिया। कम से कम ठीक कर सकते थे थोड़ा बहुत, उसको भी ठीक किया नहीं। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, ये भी कर्म फल व्यवस्था को दिखा रहा है सूत्र। ये कह रहा है कर्म की विचित्रता से ही सृष्टि में विचित्रता दिखाई दे रही है। भगवान ने नहीं बनाया ये, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को सुखी, किसी को दुखी, ये सब क्या है? हमारे कर्मों की विचित्रता है। तो कई बार लग जाता है ना कि भाई इस व्यक्ति को देखो कितना मिल गया, इसने तो अभी अभी तो होश संभाला, अभी अभी तो यहाँ आया था। भाई यहाँ तो अभी अभी आया था, लेकिन इसका पीछे का भी तो प्रारब्ध भी तो है इसके साथ। तो कभी ऐसे होता है कि एक आदमी 20-30 साल से सेवा कर रहा है, घर परिवार में ऐसे होता है ना कि एक बहू तो 25 साल से सेवा कर रही है, दूसरे वाली अभी अभी आई, तो उसको तो बहुत सारा सोना चांदी ये वो सब मिल गया, उसको बेचारी को मिला ही नहीं अभी तक भी। तो कहती है ये तो अन्याय है। दूसरे भी बोलते हैं अन्याय नहीं है, न्याय ही है, उसका प्रारब्ध वैसा ही होगा तो मिलने दो, मेरे में नहीं होगा तो मत मिलने दो। तो अब तो अच्छा कर रही थी तो आज छोड़ना नहीं, अच्छा करना, अभी भी अच्छा ही करना है मुझे। अहंकार कर्त्र्याधीना कार्य सिद्धेः नेश्वराधीनः प्रमाणाभावात् 664 छठे अध्याय का 64 नंबर सूत्र है ये। सारे हमारे जो कार्य हैं उनकी सिद्धि किसके अधीन है? अहंकार और कर्ता के अधीन है। अहंकार वश करते हैं हम या तो बुद्धि पूर्वक करते हैं, लेकिन सारे हमारे जो कार्य हैं उनकी सिद्धि अहंकार कर्त्राधीना न ईश्वराधीना, उसका कोई प्रमाण नहीं है। अहंकारः कर्ता न पुरुष, सारे कर्म कौन करता है? अहंकार ही करता है। तो इसलिए वो जो करता है वो ही मिलता है। तो ये दो दर्शन का आज हमने विचार किया। न्याय और वैशेषिक क्या कहता है कर्म फल के बारे में, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।